Assalamualaikum student, welcome back to our last lecture is on the evidence of the atom. Now we will be moved toward the next lecture number 3. 11th class chemistry topic is the molecule. In this lecture we will be discuss about the molecule. Molecule क्या है student? Molecule is the simplest particle of the pure substance. मॉलिक्यूल क्या है? एक सिंपलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल ये एक प्योर सब्सटेंस वाटर को ले लेते हैं, तो वाटर क्या है, अगर ये प्योर फॉर्म में, इसमें कोई मिट्टी के ज़रात वगैरह शामिल ना हो या कोई और चीज़ शामिल ना हो, अगर एक जग या गिलास में वाटर ही हो, प्योर फॉर्म में हो, और सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस, दैट इट विल बी कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस। यहाँ तक क्लियर है? विच इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो होता है ना स्टूडेंट, वो ज़्यादा ना जो है वो खुद रह सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास स्टूडेंट? वाटर। तो मॉलिक्यूल की डिफाइन कैसे बनेगी कि सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एटोमाइसिटी की। अगर किसी मॉलिक्यूल में ढेर सारे एटम की तादाद मौजूद हो, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, दैट इट विल बी कॉल्ड एज द एटोमाइसिटी। ये पेपर में आता होता है। एटोमाइसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ द एटम विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज द एटोमाइसिटी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? आगे हमारे पास जान लेते हैं कि मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होते हैं। तो वैसे तो मॉलिक्यूल की बहुत सारी टाइप हैं, यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 है कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से मिलकर बना है, दैट इट विल बी कॉल्ड द मोनो मीन सिंगल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, दैट इज will be called as a monatomic molecule. For example, helium, neon, argon, Ar. He symbol is the helium, Ne symbol for neon and Ar symbol for argon. डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा स्टूडेंट? अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम, दैट इट विल बी कॉल्ड एज द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2 और H2 और O जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, दैट इट विल बी कॉल्ड एज द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O की 3 ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? कि अगर कोई मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना है, दैट इट विल बी कॉल्ड एज द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट। हीलियम, नियोन, आर्गन। अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Triatomic molecule क्या है? The molecule which consists of the 3 atom, that it will be called as the triatomic molecule. For example, O की 3 अजून। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अब दो मेजर जो टाइप्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूल की वो हैं होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक, होमो मीन सेम होता है, एटॉमिक मीन एटम। अगर कोई मॉलिक्यूल एक जैसे सेम एटम से मिलकर बना, दैट इट विल बी कॉल्ड एज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑन same type of atom, that it will be called as the homoatomic molecule. For example, P4S8 मतलब सल्फर 4 और S8, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। अब है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच इज consist made up of different kind of the atom, that it will be called as the heteroatomic molecule. For example, हाइड्रोजन एक अलग एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम है, तो दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो ये दो डिफरेंट एटम कंबाइन होने से मिल रहे हैं, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। HCl is the example of heteroatomic molecule. Ammonium is the example of heteroatomic molecule and sulfuric acid is the example of heteroatomic molecule. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं कि अगर मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से स्टूडेंट होते हैं? मैक्रो मीन बड़ा, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। कि अगर साइज ऑफ द एटम, द साइज ऑफ द एटम आर डेफिनेटली बिगर देन द
एटम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मॉलिक्यूल का साइज जो है वो डेफिनेटली जो है वो बिगर होता है एज कम्पेयर टू द एटम। तो इसी वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल होंगे जो बड़े वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन लंग्स, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड द ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर द बॉडी। और हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो हमारे पास 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि इट इज 68,000 टाइम heavier than the hydrogen atom। और हीमोग्लोबिन 68,000 टाइम या गुना जो है वो बड़ा होता है किस चीज से, हाइड्रोजन एटम से। इसी वजह से कहते हैं हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन की बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिंपलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल वाटर। इसकी आगे टाइप्स पढ़ी हमने, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, the molecule which consists of only one atom, helium, neon, argon. Diatomic molecule, the molecule which consists of the two atom, chlorine, hydrogen, oxygen. Triatomic, the molecule which consists of the three atom, for example ozone। उसके बाद हमने बात की होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की, कि ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हो, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और ऐसा एटम जो दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना हो, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल P4S8 और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल की बात की कि मॉलिक्यूल का साइज डेफिनेटली बिगर होता है एज कम्पेयर टू द एटम। और मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो और मिक्रो। मिक्रो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत बड़े मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ट्रांसपोर्ट इट ऑल ओवर द बॉडी। और ये कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है जो 10,000 एटम से मिलकर बना होता है वो 68,000 टाइम जो है वो हैवियर होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इशू है लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए।